जब उसको देखोगे अंतर में, तो तब तक देखिए टकी लगाकर, जब उनकी मोहनी मूरत मुस्कुराने न लगे। जैसे ही अंतर में आपको लगे कि अब गुरु महाराज की मोहनी मूरत मुस्कुरा रही है, इसका मतलब अब हमारी दृष्टि उनकी दृष्टि से टकरा रही है, और वो मुस्कान मोह बिलोक राम मुस्काई, बेसत पैठ गयो मुख माई। जब वो मुस्कुराने लग जाएं, समझ लेना कि अब वो हम पर प्रसन्न, अब वास्तव में उनकी दृष्टि हम पर पड़ रही है। और फिर मन की ऐसी की तैसी, बुद्धि की ऐसी की तैसी, चित्त की ऐसी की तैसी। अरे भौने को फूल, पतंगे को लौ इसलिए पसंद नहीं है कि वो उसको जानता समझता है, वो उसका आदी हो जाएगा। पतंगा लौ से क्या चाहता है? पतंगा लौ में जलकर राख हो जाता है, मर जाता है। क्यों मर जाता है? पतंगा लौ के प्रकाश को अपनाना चाहता है, ये हमको मिल जाए, इसीलिए तो उस पर गिरता है। अगर उसको वास्तव में ज्ञान हो कि ये लौ, ये प्रकाश, ये उजाला इस तरह से मिलने वाला नहीं है, इस उजाले का उपभोग कर सकते हो लेकिन इसे अपना नहीं सकते। उपभोग कर सकते हो, अच्छी बात, अपना नहीं सकते। अपनाओगे तो जल जाओगे। और वो करता क्या है? उसे अपनाता है और उसमें जलकर मर जाता है। तो संसार तुम्हारे उपभोग के लिए तो है, अपनाने के लिए अंतःकरण ने क्या कर डाला? संसार को उपभोग करने की जगह अपना लिया। उपभोग करो, छोड़ दो, इस्तेमाल करो, छोड़ दो। अगर तुमने उसको अपना लिया, अब हम छोड़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा? तुम उसको नहीं छोड़ोगे संसार को, और संसार तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और क्या हो जाओगे? पतंगे की तरह जलकर इसी में मर जाओगे और उस प्रकाश का उपभोग भी नहीं कर पाओगे। यही खुशबू का मामला है, यही फूलों का मामला है। उसका पराग चाहिए। अब वो बैठ गए, कमल का फूल खिला हुआ और भंवरा उस पर बैठ गया, तो उपभोग करके उड़ जाता तो कोई बात नहीं। हुआ क्या? वो उस पर बैठ गया और उसने सोचा कि अब इससे ज्यादा आनंद कहां मिलेगा, तो वो उससे उड़ा ही नहीं। सूरज छुपा और कमल की पंखड़ियां बंद हो गई और उसी में कैद हो गया। जब उसमें कैद हो गया और सुबह सूरज उगने से पहले एक हाथी महाराज आए स्नान करने के लिए, कमल का पुष्प देखा, बहुत सुंदर खुशबू वाला, खाने के योग्य। उन्होंने उसको उठाया और उपभोग करके छोड़ देते तो आहार नहीं बनते। अपना लिया। संसार उपभोग के लिए है, अपनाने के योग्य यहां कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारा अंतर हमारी वास्तविक विधान में मदद नहीं कर पाता। तो उपभोग करो। दो ही काम है संसार में आने के लिए, हरि का भजन और पेट का धंधा। जो न करे नर मूर्ख अंधा। तो जब मनुष्य तन लेकर आए हो, संसार में शरीर लेकर आए हो, तो तुम्हें क्या करना है वास्तव में? पहला काम, गुरु महाराज कहते थे चारपाई पर उठकर बैठ जाओ, सुबह जल्दी हाथ मुंह धो और बैठ जाओ, और साधन भजन करना है आपको। तो साधन भजन की क्रियाएं उन्होंने बहुत अच्छे से, आपको शायद पहली कक्षा में जब गए होगे विद्यालय में, तो इतना अच्छे से किसी अध्यापक ने भी आपको नहीं समझाया होगा। गुरु महाराज कहते थे साधन की 3 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है सुमिरन। सुमिरन करो। सुमिरन का मतलब है कि हमारी जो चीजें बिखर गई हैं उसको स्मरण करो, सिमटाओ करो, स्मरण करो। किसका स्मरण करो? हम जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता हम भटक गए। जिस रास्ते से आए वो रास्ता भटक गए। किस किस मुकाम से होकर आए हम वो भटक गए। तो उन्होंने इशारा कर दिया। 108 युग पहले जीवात्मा उतर कर आया था। अभी जो अभी नई व्यवस्था हुई है उसमें 108 युग पहले जीवात्मा जब उतर कर आया था, तो जिस जिस मुकाम से होकर आया था उस मुकाम पर बैठे हुए धनी ने तुम्हें बड़े आदर के साथ विदा किया और कुछ न कुछ भेंट करके दिया। अब तुम्हें वापस जाने के लिए उन्हीं मुकामों को से होकर जाना है। तो अब तुमने उनको छोड़ दिया, रिश्तेदारी हो गई खत्म। पुरानी पड़ जाने के बाद रिश्तेदारी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जो वास्तविक रिश्तेदार थे उनको तुमने त्याग दिया, उनके पास कभी गए नहीं, तो रिश्तेदारी तो अपने आप ही खत्म हो गई।
उस रिश्तेदारी को पुनः जोड़ने के लिए आप उनसे संबंध बनाओगे तो फिर से रिश्तेदारी सजीव होने लग जाएगी। हाँ, सुनने दो। चेत जाओगे तो तुम्हें उधर जाने का अवसर मिलेगा। अवसर में तो वो सीधे से कहते हैं, बच्चा पहले तो ये देखो कि आपको मिलाया किसने। आपके यहाँ शादी संबंध होता है ना, तो कोई ना कोई वो जीवों को लेकर आता है जीवों से मिलाने के लिए। बेटा बेटी की शादी करते हो तो कोई ना कोई आपको लेकर जाता है, मिलाता है। इस बीच वाले को क्या कहते हैं? मजिया। मजिया क्या होता है? मजिया। अच्छा, मजिया के बिना शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपका मजिया कौन है? गुरु महाराज। आपको अपना काम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मजिया से संपर्क बनाना पड़ेगा। कोई बात होगी तो किससे कहोगे? मजिया से। दोनों तरफ का जिम्मेदार होता है मजिया, लड़के पक्ष का भी और लड़की पक्ष का भी। इसका मतलब है दोनों पक्ष का जिम्मेदार होंगे गुरु महाराज, तुम्हारे संसार के भी और उस संसार के भी। मजिया से मजबूती से प्रेम से ऐसा व्यवहार करो कि कोई भी काम बिना मजिया के मत करो, तुम्हारी बात कभी बिगड़ेगी। और मजिया को छोड़कर करोगे तो संभालेगा कौन? अगर बिगड़ी तो कौन संभालेगा? तो आपको मजिया को मजबूती से प्रेम से पकड़ कर रखना है, यानी गुरु महाराज से बढ़िया संबंध रखना है। सबसे पहले गुरु महाराज के नाम की एक माला। मजिया को याद करो। मजिया को याद करोगे, मजिया खुश हो जाएगा। आप कभी भी याद करना, जो वैवाहिक संबंध बनाने वाले हैं और मजिया के पास आप जाओ तो मजिया को बहुत अच्छा लगता है। हमारी कीमत है, हम संबंध बनवा रहे हैं, हमारी कीमत है। और मजिया प्रसन्न हो जाएगा तो वो लड़की वाले की भी बचत करेगा और लड़के वाले की भी। और मजिया से बिगाड़ लोगे तो वो कुछ इधर जोड़ देगा, कुछ उधर जोड़ देगा और तुम्हारा आपस में बिगाड़। तो मजिया से मजबूत संबंध, प्रेम का संबंध, बढ़िया संबंध, उसको खुश रखने की सारी बातें आपको करनी है। तो गुरु महाराज को जब प्रसन्न करोगे, तो जब एक माला गुरु महाराज के नाम की करोगे तो पक्की बात है कि गुरु महाराज की दया की दृष्टि तुम पर हो जाएगी। सुमिरन का मामला है। वो कहते हैं जो संसार सागर से पार जाना चाहता है उसे गुरु को अपनाना ही पड़ेगा। गुरुबिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यहीं तक पहुंचे संसार की। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव जैसे गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है जहां हम पड़े हैं वहीं इर्द गिर्द वो भी कहीं न कहीं पड़े हुए, वो भी पड़े। बिना मनुष्य का शरीर लिए संसार में आए, साधन भजन किए, उनका भी निपटारा छुटकारा होने वाला नहीं। तो उन्हें भी अगर निपटारा छुटकारा कराना है, ये क्यों कहा जाता है, जिस समय दरबार लगता है गुरु महाराज का और ये चर्चा होती है तो देवी देवता तक अपना आसन डाल के बैठते हैं। मालिक की मौज हो गई और मनुष्य तन मिल गया तो किसी दिन साधन भजन करके हम भी अपने घर पहुंच जाएंगे, इस परदेश में पड़े नहीं रहेंगे। उनकी भी इच्छा होती है। ये भूत प्रेत तो बहुत छोटी चीज है। ईश्वर भगवान भी ये विचार करता है कि संगति इतनी बढ़िया हो जाए कि हमें उधर जाने का रास्ता मिले, तो वो भी बैठते हैं। तो जब गुरु महाराज को अंतर में याद करोगे तो वो ये देखते हैं कि इस समय उधर संबंध बनाने वाला है कौन। कौन है संबंध बनाने वाला? आपको मालूम है, जिस समय गुरु महाराज की मौज हुई और गुफा से लेकर आए थे सन 95 में, तो दिनेश भाई ने हमसे कहा था कि वहां चलेंगे, हम अभी जाकर आए, पहली बार गए थे। वो महात्मा जी ऐसे हैं, तो हमने कहा खूब जांच परख लिया है हमने कि इस समय संसार में उनके अलावा इधर से वास्तविक सत्ता तक संबंध बनाने की किसी दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि एक बार वो इधर आए, निमंत्रण करें, बिना न्योता के नहीं जाएंगे। अब समझ लीजिए, संत मत में तो अपने आप जाया जाता है। मेल मोहब्बत नहीं हुई थी, दूर से ही लगाव था, तो दूर का लगाव। 5 दिन के बाद 6वें दिन खबर आई, वो कल गुरु महाराज आ रहे हैं। वो एटा में मंडी के सामने जहां आरटीओ ऑफिस बना हुआ है, मैदान था वहां आ रहे। जब वहां पहुंचे तो गुरु महाराज ने खोपड़ी को ऐसे करके ठोका, बोले मैं तो आ गया, अब तुम बोलो। कैसे मालूम? यहां सड़क पर खड़े होकर बात हुई थी कि गुरु महाराज ने सर पर ऐसे करके हाथ रखा, बोले मैं तो आ गया, अब तुम बोलो। हुजूर हम भी आ जाएंगे। और हमने वादा कर दिया था कि जीवन भर
आपकी चौखट पर चाकरी करेंगे, आप आओ और आप हमसे कहो। वो आए, उन्होंने कहा, तुरंत जेठ दशहरे का कार्यक्रम था और हम वहां पहुंच गए। तो मालिक के साथ जो लीलाएं हुई, क्या बताएं, वो अनुपम लीलाएं, अपना अनुभव उनका। तो कुल मिलाकर हुजूर महाराज ने उसी समय ये कह दिया था कि तुमको इसलिए बुला कर लाए, वहां कंदराओं में बैठने का तुम्हारा काम खत्म, उधर का काम खत्म, इधर आ जाइए और इधर आकर समाज की सेवा करो। तो 96 से अब तक जो गुरु महाराज ने कहा उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। हुजूर ने कहा ऐसा करना, उसी को करने का प्रयास कर रहे हैं और ये विचार करते हैं कि किसी तरह से गुरु महाराज ने जो कहा है उस परंपरा को ही जिंदा बनाए रखे तो नहीं होता है। संसार तो क्या कहेगा, कैसे कहेगा। वो गोरखनाथ जी कबीर साहब के यहाँ ताल ठोकने लगे तो संसार क्या करने लग जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को करिए। हाँ, गुरु महाराज के अपनाए हुए बहुत से जीव उनके आदेश निर्देशों का पालन कर रहे हैं और उनको, हमको तो यह उलझा दिया है और ये कहा गया पहले चिन्ह बनाओ। उलझाते नहीं तो ये बम्बेर थोड़ी होती है, हम तो इधर होते भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले उधर जाकर चिन्ह बनाओ। तो इधर चिन्ह बनेगा पहले, तब कहीं बाहर जाने का अवसर मिलेगा। और जिन लोगों को पहले से कर दिया और उनसे ये कह ही दिया जाओ जाओ काम करो, और बोलो कि अगर निकल कर नहीं जाते हैं तो गुरु महाराज ने क्या कहा था, निकल कर नहीं जाओगे तो तुम्हें दोष लग जाएगा। मैं तो कहता हूं हुजूर महाराज जितना कर सकता हूं कर रहा हूं, और ज्यादा करने की सामर्थ्य पैदा कर दो हम में, और ज्यादा करेंगे। इतना तो करेंगे, आपने कहा तो हम करेंगे। लेकिन हुजूर महाराज संसार हमको दोष न दे, आपकी तरफ से हम निर्दोष साबित हो जाएं तो घर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम जब तक रहें, आपकी सेवा का अनुसरण अनुभव मिलता रहे और काम बनता रहे, तो आप समझ लीजिए जिस काम से आए हो, गुरु महाराज ने आपसे जितनी बात कही आपको उतना ही करना है। 1% भी ज्यादा मत करो, नहीं कर सकते ना, ये काल का देश है, वो ज्यादा करना ही नहीं देगा। तो जितना कर सकते हो। अब एक बात और बता दें, गोपनीय बात है, ये काल तुम्हें अवसर नहीं देता और जब मिलता है तो तुम्हारे अंतःकरण को कहीं ना कहीं उलझा देता है। तो आपको करना क्या है, आप सोच में बैठ गए, कुछ समय तो लगता होगा, सोच के लिए जाते हो, आंख बंद कर लो, अंतर में दृष्टि जोड़ दो। अब काल वहां छेड़ने नहीं जाएगा। अरे सोच में बैठे हो, जब तक फ्रेश नहीं हो जाते तब तक तो फुर्सत में हो। अरे चेत कर उनको देखो, अंतर में देखो, ध्यान भजन करो, गुरु महाराज का अंतर दर्शन करो। थोड़ा सा अवसर मिला, कोई नहीं है इधर उधर, काम से फुर्सत है, कान में उंगली डाली बैठ गए, भजन चल रहा है। और जब लगा कि कोई आ गया, निकाल ली, क्या बात है, उसकी सेवा करने लग गए और अवसर मिला और लग गए। अब तो आपको ये चीज खत्म कर देनी है कि जब तभी करेंगे, तभी नहीं, अब जब समय मिले तब, क्योंकि अब बहुत ही विषम समय आने वाला है। जितना अवसर निकाल सकते हो उतना अवसर निकाल कर जल्दी से लग जाओ काम में, और जितना ज्यादा से ज्यादा जुटा सकते हो उतना जुटाइए। जैसे आपसे कहा गया कि मंदिर सेवा को जितना जुटा सकते हो जुटाइए, ऐसे ही आप साधन भजन में अंतर को जितना जुटा सकते हो, जब भी अवसर मिले लग जाओ। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं, आपको बता दिया, समय भी भड़बड़ा रहा है कि समय के पास भी समय नहीं है, तो तुम्हारे पास समय कैसे आ जाएगा। जब समय के पास समय नहीं रहा तो तुम्हारे पास कैसे आ जाएगा।